जिज्ञासा, तिजोरी की चाबियां कहाँ है बेटा? मेरे पास है। वो चाबियां मुझे दे दो। क्यों? देखो बेटा, आज तक तुम इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती रही हो, अपना घर समझ के निभाती रही हो, लेकिन अब मुन्ना की बहू आ गई है। इस घर को संभालना उसकी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारियां आज ही सौंप दो। आज संकष्टी की पूजा है बेटा, और मैं चाहती हूँ कि बानी गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें। और बिल्लो तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तक मेरी बहू घर का पूरा बोझ संभालती आई है। अब तेरी बहू संभाले सारे काम और जिज्ञासा करेगी और मेरी तरह आराम। हाँ देखो ना माँ, अब जिज्ञासा का टेंशन भी दूर हो जाएगा। अब मेरी तरह बेफिक्री से जिंदगी जिएगी। क्यों जिज्ञासा? बानी, यहाँ आओ बेटा। नमामि शनीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्विकल्पं निरीहं आकाशवासं भजेऽहम्। चल बेटा, दे दे इसे चाबियां। नमामि शनीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं आकाशवासं भजेऽहम्। निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपेतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणाकारं संसारपालं नतोऽहम्। चलो, पूजा का वक्त हो रहा है, हम सब चलते हैं। जय बेटा, तुम भी चलो। बानी के साथ पूजा में बैठना है ना तुम्हें?
ये चांदनी अभी तक जय बेटे की थी, पर अब इस पे बानी का भी अधिकार है। बानी इस घर की बहू ही नहीं, इस घर की लक्ष्मी भी। अब मैं चाहती हूँ अब इस घर को तुम दोनों मिलके संभालो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, खून खोल रहा है। आज तक किसी ने जिज्ञासा को हर्ट करने की कोशिश भी नहीं की, और मेरे अपने घर में मेरी इंसल्ट हुई है उस 2 टके की लड़की की वजह से। वो चाबियां संभालेगी, जो अपनी बहन को भी नहीं संभाल पाई वो वालिया हाउस संभालेगी। वाकई मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मेरे अपने घर में मेरे सर पर बैठ जाएगी। ये सब ना मासी की वजह से हुआ है। I can understand जिज्ञासा, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जब अपनी ही चीज किसी और इंसान के हाथ में नजर आए ना, कितनी तकलीफ होती है ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। एनीवेज, मुझसे क्या मदद चाहती हो तुम? मुझे बानी से छुटकारा चाहिए। मैं बानी को इस घर से, जय भैया की जिंदगी से, इस शहर से निकाल बाहर कर देना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं है। सड़क पे देखना चाहती हूँ मैं उसे, और ऐसा हुआ भी था, लेकिन आ गई हमारी प्यारी मौसी। लेकिन रोशनी, अब भी बात बिगड़ी नहीं है। मासी 1-2 दिनों में हरिद्वार जा रही है। सही मौका है हमारे पास वार करने के लिए। एक रास्ता मेरे पास है, तुम जय भैया को मुट्ठी में कर लो। बस एक बार जय भैया तुम्हारे बस में हो जाए, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना जय भैया कितने इमोशनल हैं और बानी से बहुत नफरत करते हैं। इसी नफरत का तो हमें फायदा उठाना है। बस तुम जय भैया को संभालो रोशनी, बाकी का काम मैं संभालूंगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है जिज्ञासा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम मेरी मदद करो, उसके बाद रोशनी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रोशनी, इस शुभ कार्य की शुरुआत कल सुबह से ही करते हैं। कल तुम वालिया हाउस में ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ। Sounds good.
थैंक्स। वानी, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में जो है वो मैं अब दिल में नहीं रखना चाहता। वक्त बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो भी बदल चुकी हैं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना वानी। तुमने जिस तरह मासी का ख्याल रखा है, तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता तो पता नहीं क्या होता। अब बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हें और टॉर्चर नहीं करना चाहता। अब मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। एक्चुअली अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूं। तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मासी के जाने के बाद तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वाओ दी, अब आप उस घर की मालकिन हैं। अब उस घर में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा, विथ नो इंटरफेरेंस। और आपने तो जिज्ञासा आंटी की सारी हैसियत ही खत्म कर दी। सिर्फ चाबियों की अकड़ थी ना उनमें। क्या क्या कहती थी वो आपसे। लेकिन दी, अब उस घर में आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मिस्टर वालिया भी नहीं। दी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। तुम जानती हो पिया, जब तुम्हारी शादी पुष्कर से हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि तुमने पैसों को नहीं अपने प्यार को चुना। और असली खुशी प्यार में होती है। पैसे कभी प्यार की जगह नहीं ले सकते। और मैंने तुमसे कहा था, मामी के चेहरे की झुर्रियां उनकी जिंदगी का तजुर्बा है। उनके चेहरे पर मुस्कान का वास्ता उनके प्यार की खुशी का था। मुझे सब कुछ याद है दी। अब तो तुम समझ गई हो ना पिया, ये पैसे दौलत ये सब मेरे लिए नहीं है। और मैं इन सब चीज़ों को चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है असली खुशी प्यार में होती है। आज तुम इसीलिए खुश हो पिया, क्योंकि तुम्हारी शादी प्यार पर टिकी है, पैसों के संसार पर नहीं। हाँ दी, मैं कितनी खुश हूँ ये मैं जानती हूँ। क्या हुआ पिया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं आपको क्या बताऊं दी, उस घर में हर रोज झगड़े होते हैं। और पुष्कर भी बदल गया है दी। उस घर में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। आप ही बताइए दी, मैं क्या करूं? पिया, इन छोटी मोटी बातों के लिए परेशान नहीं होते। और तुमने हमारे घर में क्या क्या नहीं देखा है। मम्मी पापा के बीच में भी झगड़े होते थे ना। ये झगड़े हर घर में होते हैं। और जब नई शादी होती है तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से ये होते रहते हैं। तुम देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे साथ पुष्कर भी है ना। मासी, आपका जाना जरूरी है क्या?
देख बेटा, जैसे इंसान के अपने घर परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही फर्ज हमारे भगवान के लिए भी होते हैं। और मैं तो हर साल इन दिनों हरिद्वार जाती हूँ, इस बार भी जा रही हूँ। तू उदास क्यों हो रहा है? बस 10-15 दिन की तो बात है, फिर तो मैं वापस आ जाऊंगी ना। इन 10 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा मासी। जिसे सबके सर पर बिठाया है ना आपने, उसे मुंह छुपाने के लिए पता नहीं कोई जगह मिलेगी भी या नहीं। बानी बेटा, मुझसे एक वादा कर, इस बार जब मैं वापस लौट के आऊं तो इस घर के दरवाजे तू ही खोलेगी मेरे लिए। ये नहीं कि मायके जाके बैठ जाए। अरे उसकी तरफ क्या देख रही है? चल वादा कर मुझसे। सुनिए, जी कहिए। अब मासी यहाँ नहीं है तो हम दोनों को अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मासी 10 दिन में हरिद्वार से वापस आ रही। एक बार वो चंडीगढ़ लौट जाए, जो भी होगा उसकी बात होगा। बानी बेटे, जय को ऑफिस की देर हो रही है, उसके लिए ब्रेकफास्ट और मैंगो शेक ले हो जाकर। जी दादी। हेलो दादी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अब कैसी गुड मॉर्निंग रही, बैड मॉर्निंग हो गई। हेलो जय, तुम अब तक ऑफिस गए नहीं? मैंने सोचा था कि अब तुम्हें जल्दी ऑफिस जाने की आदत है तो वहीं मिल लूंगी तुमसे, पर तुम वहां थे नहीं इसलिए तुम्हारे घर चली आई। जय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहो तो यहीं कर ले। हेलो बानी, गुड मॉर्निंग। जय, तुम कहो तो यहीं पर बात कर लेते हैं ना? नहीं, मेरे कमरे में आओ, वहीं बात करेंगे। Why not? माय डियर बानी, मासी को गए आज पहला दिन हुआ है। हमारे पास अब भी पूरे 9 दिन बाकी है बानी, और इन 9 दिनों में वो हश्र होगा हमारा कि तुम 7 जन्मों तक वालिया परिवार के बारे में सोच भी नहीं पाओगी।